नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं ये 12th फिजिक्स धारा विद्युत के अंतर्गत लेक्चर नंबर शायद ये 11वां होगा। और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ कंसेप्ट और प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, और इससे जुड़े हुए ओम के नियम के कुछ कंसेप्ट जो कि हालांकि हो चुके हैं कुछ उसमें उसमें व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, जिससे कि क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। और उसके बाद का जो पार्ट है कार्बन प्रतिरोध, और उसके बाद जो पार्ट है अभी करंट में 12th में उतना हैवी रूप से उसको नहीं रखा है। सेल है उसमें, विद्युत रसायन में भी आप देखेंगे उसमें भी सेलों के बारे में जानकारी है, लेकिन सेलों की जो सही जानकारी परफेक्शन के साथ होनी चाहिए थी उस सिलेबस से अभी उसको हटा के रखा, लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये सिलेबस में है। तो 12th वालों के लिए कुछ दूर तक तो ऐसा लगेगा कि सेम ही है, लेकिन उसके बाद जब सेल के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे वहां से समझ आएगा कि यार ये अब चेंजेस है। और बहुत बढ़िया थ्योरी है सेलों के बारे में, वो पहले हुआ करती थी सिलेबस में, अभी करंट में वो कम ज्यादा हो गया है। ठीक है, उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, और इसको पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हमको केमिस्ट्री में भी एंट्री करनी पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो विद्युत रासायनिक सेल के साथ साथ हम अपघटनी सेल पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो उद्देश्य है वो देखें। सबसे पहली बात, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने एक बात देखा था, ओम के नियम से क्या होता था, V समानुपाती I, याद है आपको? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता था। फिर यहां एक नियतांक आता है, इस R की दो प्रकार की परिभाषाएं बताई गई थी, एक थी व्यवहारिक परिभाषा और दूसरी थी गणितीय। तो इसमें व्यवहारिक परिभाषा की यदि हम बात करें तो हमने व्यवहारिक परिभाषा में हमने शामिल किया था अशुद्धि है ये, और अशुद्धि ये तो धारा में क्या उत्पन्न करती है, रुकावट, अपने में से ही प्रवाहित होने वाले धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती, जिसे हम प्रतिरोध कहते थे। एक गणितीय परिभाषा थी, एक गणितीय परिभाषा। इस गणितीय परिभाषा के अंदर हमने ये कहा था कि किसी चालक में यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध R कहते हैं। और इसका जो SI मात्रक था वो क्या था, ये वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता था, और ये है इसका मात्रक। लेकिन बात ये आती है, आज का जो हमारा टारगेट क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तार जिनके प्रतिरोध अलग अलग हों, उन प्रतिरोधों को यदि हम ऐड करते हैं, हम तारों को जब ऐड करते हैं तो उसके कुल प्रतिरोध में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इससे आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं, ये प्रतिरोध का सिंबल है, और हम एग्जाम्पल के रूप में तीन प्रतिरोध लेकर चलते हैं, R1, R2 और R, ये तीन प्रतिरोध है। इनका हम पहले करते हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन मतलब एक का दूसरा सिरा, अगले का पहला सिरा, कुछ इस तरह से ये जुड़े रहे, और पहले प्रतिरोध के प्रथम और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे, इसके बीच में हम एक सोर्स लगाएंगे, एक बैटरी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और मानते हैं कि जब ये बैटरी से प्रवाहित धारा आई हो तो चूंकि ये रास्ता एक ही है, और यदि मान के चलें आवेश में कोई लॉस नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जितना आवेश यहां से आया है उतना ही आवेश सभी स्थान से प्रवेश करेगा। ठीक, यानी यहां से धारा आई है तो सभी स्थान से जो धारा है वो क्या होगी, आई। लेकिन सभी स्थानों पर विभव अलग अलग होगा क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग हैं। जैसे कि ये है, इसके सिरों पर विभवांतर मान लेता हूं मैं V1 है, इसके सिरों पर विभवांतर V2 है, इसके सिरों पर विभवांतर V3 है। तो हम मान के चले कि विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ। अब बात आती है V, तो V का फॉर्मूला यहां से आप देखें, अगर I का त्रिया गुणा करते हैं तो ये होता है RI। V का मतलब फिर
IR1, फिर IR2, IR3। ये हो गया RI इज इक्वल टू, I कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस, तो I से I, तो R इज इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन? बहुत सीधी सी बात है कि यदि हमें प्रतिरोध, तारों को यदि हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? ये बढ़ जाता है। यानी जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो 3 ओम 5 ओम 10 ओम, तो सबको आपस में क्या करना है? आपको जोड़ देना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि मैं इसे किस क्रम में कर दूं? समांतर क्रम। तो आपका जो क्वेश्चन था जब ही कि आंतरिक प्रतिरोध कैसे होंगे, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि उस सेल को आपने किस क्रम में जोड़ा है। अगर 2 से ज्यादा सेल हैं, 2 या 2 से ज्यादा सेल हैं, अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा और समांतर क्रम में घटेगा। हम देखेंगे कि वो कैसे घटेगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहां पे थोड़ा यही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये प्रतिरोध हमारे पास हैं, ये प्रतिरोध R1 R2 R3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक पॉइंट से, ये समांतर क्रम समूहन है प्लस माइनस। ये कौन सा क्रम समूहन है? ये समांतर क्रम समूहन है। और इस समांतर क्रम समूहन में जब धारा यहां तक पहुंचेगी तो इस बिंदु पर 3 रास्ते मिल गए, और 3 रास्ते मिलने का मतलब है धारा बट गई 3 भागों में, I1 I2 और अब यहां I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस, और अब यदि हम I का फार्मूला लेना चाहें तो R कहां आएगा? इसके नीचे, तो ये होगा V अपान R। अब देखिए कि R1 के 2 सिरे वही हैं, R2 के भी 2 सिरे वही हैं, और R3 के भी 2 सिरे, तो विभवों में अंतर क्या होगा? विभवांतर सब में एक जैसा होगा। तो यहां आएगा V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3। तो V अपान R, V को कॉमन निकाला हमने, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान, V से V कैंसिल, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान, यानी यहां पर जो परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी जब भी अगर आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध हो तो करोगे क्या? आप उसको उल्टा करके जोड़ देना। क्या करेंगे? उल्टा करके आप जोड़ देंगे। ठीक है, ये हुआ कौन सा क्रम और ये कौन सा क्रम, और जब दोनों को एक साथ कर दे तो मिश्रित क्रम। जहां समांतर की बात आएगी समांतर के नियम लगाएंगे, जहां श्रेणी की बात आएगी श्रेणी के रूल्स लगाएंगे। ठीक है, नोट। अब हम देखते हैं प्रतिरोध से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, वो जो मिश्रित क्रम है वो, तो उसमें कोई नई चीज नहीं होती है।